Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this video we are going to learn a lesson of 4th standard from English subject. Lesson number 17, No formalities please. फॉर्मेलिटीज मतलब हमने पिछली लेसन में देखे थे, लेसन नंबर 16. फॉर्मेलिटीज मतलब होता है औपचारिकता. तो उसी का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट इसमें हमने देखे थे फर्स्ट पार्ट में कि लाइब्रेरी बुक इशू करने के लिए हमें लेटर कैसा लिखना है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, उसके बारे में हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे 16 लेसन में फर्स्ट पार्ट में. उसी का ये सेकंड पार्ट है. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. मिसेस देसाई मीट द प्रिंसिपल सून आफ्टर द क्लास. और जैसे ही क्लास खत्म हुई, क्लास एंड हुई, तो मिसेस देसाई जो थी वो प्रिंसिपल सर से जाकर मिली. शी टोल्ड हर अबाउट द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड एन अनाउंसमेंट ऑफ न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो शी टोल्ड मतलब उन्होंने बताया प्रिंसिपल सर को. टोल्ड मतलब बताना, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड. अबाउट द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह, जो बच्चों का उत्साह था उसके बारे में उन्होंने प्रिंसिपल सर को बताया. दैट फॉलोड द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू बुक्स, जो अनाउंसमेंट की थी किसकी, न्यू बुक्स जो लाइब्रेरी में आए हैं उनके बारे में जो भी अनाउंसमेंट हुई थी, वो उनके बारे में जो भी बच्चों का एक्सपीरियंस था टीचर ने प्रिंसिपल को बताया. दे जस्ट कैन नॉट वेट टू रीड ऑल ऑफ दिस लवली बुक. शी बीम्ड मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे वेट नहीं कर पा रहे. जैसे उन्हें पता चला कि नई बुक्स आए हैं तो दे आर ईगर टू रीड, वो बहुत उत्सुक है नई बुक्स पढ़ने के लिए. शी बीम्ड, बीम मतलब बताना. बीम का दूसरा मतलब होता है प्रकाश, लाइट भी. और यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से शी बीम्ड मतलब उन्होंने बताया. द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो डिलाइटेड एंड पैरिज्ड हर. तो प्रिंसिपल ने भी उन्हें प्रोत्साहन किया और उनकी सराहना की, प्रोत्साहन करके उनकी सराहना की. द क्रेडिट गोज टू यू मिसेस देसाई. उन्होंने कहा कि वेरी गुड, कि ये सब क्रेडिट जो जाता है, ये जितना भी है वो आपको मिलता है क्योंकि आपने बच्चों को बताया और बुक्स के बारे में, बुक्स रीडिंग के बारे में उनमें इंटरेस्ट पैदा किया. तो दिस क्रेडिट गोज टू यू. यू हैव क्रिएटेड एन अरोज देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. मतलब आपने उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाया है. क्रिएट मतलब बनाना नहीं, बनाना या बढ़ाना. एन अरोज, और उसको प्रोत्साहित करते रहे, आगे आगे बढ़ाते रहे. अरोज देयर इंटरेस्ट मतलब उनका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ाते रहे. आपने इंटरेस्टिंग बुक्स का फायदा क्या है, बुक्स रीडिंग से क्या होता है, ये आपने उन्हें बार बार उसमें उसका फायदा बताया. इस वजह से वो बच्चे आज बुक रीडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं. इट इज गोइंग टू हेल्प देम अ ग्रेट डील इन फ्यूचर. तो बुक्स पढ़ने का जो फायदा है उन्हें फ्यूचर में, भविष्य में उसका बहुत ही फायदा होने वाला है. इसका उन्हें भविष्य में पता चलेगा. यस मैडम, तो प्रिंसिपल जो थे वो मैडम थे, इसलिए यस मैडम सेड मिसेस देसाई. बट दे फाइंड द वीकली लाइब्रेरी पीरियड टू शॉर्ट अ टाइम टू रीड. फिर बाद में मिसेस देसाई ने प्रिंसिपल मैम से कहा कि लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो उनका वीकली पीरियड होता है, हफ्ते में एक बार, वीकली मतलब हफ्ता, WEA के भी वीक होता है, WEE के वीक होता है. वो वीक मतलब कमजोर और ये वीक मतलब हफ्ता. वीकली लाइब्रेरी पीरियड, हफ्ते का जो लाइब्रेरी पीरियड है टू शॉर्ट यानी बहुत ही छोटा है. और टाइम टू रीड, और उतने समय में वो पूरी बुक्स पढ़ नहीं पाते. सो माई स्टूडेंट आर गोइंग टू अपील टू यू टू अलाउ होम इशू बुक ऑफ बुक्स. तो मेरे स्टूडेंट जो है 4th स्टैंडर्ड के, वो आपको अपील करने वाले हैं, निवेदन करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं, निवेदन करने वाले हैं कि हम उन्हें
बुक्स घर ले जाने की परमिशन दी जाए. यू शुड गिव परमिशन टू होम इश्यू ऑफ लाइब्रेरी बुक. तो दिस वॉज टोल्ड बाय मिसेस देसाई टू द प्रिंसिपल मैम. दे हैव रिटन टू यू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन यू द लेटर. उन्होंने आपको एक पत्र लिखा है. द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मतलब विनम्र, है ना. अ लेटर. वाई? आस्क्ड द प्रिंसिपल इन सरप्राइज. तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि क्यों, वाई, ये लेटर क्यों लिखा है. सरप्राइज मतलब आश्चर्य से. आश्चर्य होकर उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वाई दे हैव रिटन द लेटर. बिकॉज दे कैन कम टू मी एंड दे कैन टेक परमिशन. आई हैड टू टीच द क्लास हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर. तो मिसेस देसाई ने कहा आई हैड टू टीच, मतलब मुझे उन्हें पढ़ाना था. आई हैव टू टीच, मुझे उन्हें पढ़ाना था. टीच मतलब पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना था. क्या पढ़ाना था? पोलाइट फॉर्मल लेटर. पोलाइट मतलब विनम्र या सभ्य लेटर हम कैसे लिखते, हाउ लेटर इज बीन रिटन. एंड आई टूक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक देम एक्चुअली राइट अ फॉर्मल लेटर. तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी का, इस संधि का, इस चांस, संधि, इसका फायदा लिया. एंड आई मेक देम एक्चुअली राइट अ फॉर्मल लेटर, एक्सप्लेन मिसेस देसाई. और इसी के तहत मैंने उन्हें फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है वो सिखाया. एक्सीलेंट. एक्सीलेंट मतलब गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, है ना. मिसेस देसाई, प्रिंसिपल सेड टू मिसेस देसाई, एक्सीलेंट. एक्सक्लेम द प्रिंसिपल. एंड आई शैल नॉट डैम्पन देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग. और प्रिंसिपल ने कहा कि मैं उसका उत्साह कम करना. डैम्पन मतलब क्या है? उत्साह, डिमोटिवेट करना उनको. तो मैं उनका उत्साह कम नहीं करूंगा, देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग. आई शैल सर्टनली अलाउ देम टू टेक बुक्स होम फॉर रीडिंग. तो आई शैल सर्टनली मतलब जल्द से जल्द मैं उन्हें परमिशन दे दूंगा कि वो बुक्स घर में ले जाकर पढ़ सके. द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन, द प्रिंसिपल फाउंड द लेटर ऑन हर डेस्क. तो दूसरे ही दिन जो लेटर बच्चों ने लिखे थे वो प्रिंसिपल के डेस्क पे दिखाई दिया. शी साइंड द लेटर विद द रिमार्क परमिशन ग्रांटेड. उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उस लेटर में साइन भी कर दी. साइन मतलब अपनी सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर दिए. और वहां पे क्या लिखा कि परमिशन ग्रांटेड, कि आपको परवानगी मिलती है. एंड सेंड इट टू द लाइब्रेरियन. और वो लेटर भेज दिया लाइब्रेरियन, ग्रंथालय में. लाइब्रेरियन मतलब ग्रंथपाल, लाइब्रेरियन के पास भेज दिया. टू एनकरेज द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th फर्दर, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द लाइब्रेरियन टू गिव अ रिटर्न रिप्लाई to the students and here's what he wrote. तो प्रिंसिपल ने क्या कहा? टू एनकरेज, उत्साहित करने के लिए, बच्चों को उत्साहित करने के लिए 4th स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया लाइब्रेरियन को कि टू गिव द रिटर्न रिप्लाई. उनके बच्चों के जो लेटर आया है उसका रिटर्न में रिप्लाई करे, ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट लगे और पता चले कि लेटर किस तरह लिखा जाता है और उसका रिप्लाई क्या आता है और उस लेटर लिखने का फायदा क्या हुआ. ये बच्चों का इंटरेस्ट कम ना हो, इसलिए प्रिंसिपल सर ने लाइब्रेरियन से कहा कि यू शुड रिप्लाई देम इन रिटर्न. आप रिटर्न में उन्हें रिप्लाई करिए. तो हियर इज अ लेटर रिटन बाय लाइब्रेरियन. द एड्रेस जो भेज रहा है उसका, लाइब्रेरी प्रगति विद्यालय वंचनपुर, 7th of July 2014 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. अब ये लेटर किसने लिखा है? लाइब्रेरियन ने. किसे? स्टूडेंट्स को, 4th स्टैंडर्ड की. वो लिखते हैं डियर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब पूरे क्लास के बच्चे. इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन. आई एम
delighted to know that you are so keen on reading the new books in our school library. I am delighted मतलब मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं. टू नो ये जानकर कि यू आर कीन टू रीड मतलब आप उत्साही हैं, ईगर, उत्साही हैं. किस लिए? टू रीड द न्यू बुक्स, न्यू बुक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत ही उत्सुक हो. द प्रिंसिपल हैज बीन काइंड इनफ टू ग्रांट टू योर क्लास परमिशन फॉर होम इशू फैसिलिटी. हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो वेरी काइंड है. काइंड मतलब अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं. इनफ टू ग्रांट और आपको उन्होंने परमिशन भी दे दी है. देना, परमिशन देना. ग्रांट मतलब देना, परमिशन देना. किस बात की? होम इशू फैसिलिटी मतलब घर में बुक्स ले जाने की सुविधा. फैसिलिटी मतलब सुविधा. I shall keep the library open for an hour after school on all weekdays. उन्होंने कहा कि I shall keep, मैं लाइब्रेरी खुली रखूंगा for an hour, 1 घंटे के लिए, आफ्टर स्कूल, स्कूल खत्म होने के बाद पूरे हफ्ते. ऑल वीक डेज मतलब पूरे हफ्ते, मंडे टू सैटरडे. स्कूल जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तो उसके बाद भी 1 घंटे लाइब्रेरी शुरू रहेगी. किस लिए? यू कैन कम एंड कलेक्ट एनी वन बुक ऑफ योर चॉइस एंड रिटर्न इट द फॉलोइंग वीक. किस लिए शुरू रहेगी? कि आप लोग आ सके और आपकी पसंद की कोई भी बुक ऑफ योर चॉइस मतलब पसंद की कोई भी बुक कलेक्ट कर सके मतलब ले सके. कलेक्ट मतलब जमा भी होता है, लेना. एंड रिटर्न इट और उससे फिर वापस भी कर सके उस हफ्ते में, है ना. रीडिंग कर उसे रिटर्न भी कर सके. बट लेकिन आई मस्ट अर्ग यू टू रीड एंड ऑब्जर्व द लाइब्रेरी रूल्स डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी. लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं, और मतलब निवेदन ही करना, निवेदन करता हूं कि बुक्स ले जाने से पहले जो लाइब्रेरी के रूल्स डिस्प्ले किए हैं, बोर्ड पर जो लिखे हैं, उन्हें आप पढ़ लें और उस रूल को फॉलो करें. डू कम एंड एंजॉय रीडिंग द बुक्स. आप लाइब्रेरी में आए, बुक्स ले जाए, पढ़े और बुक्स को एंजॉय करें. सिंसियरली योर्स मिस्टर विजय पाटिल, लाइब्रेरियन. है ना. तो दिस वे द लाइब्रेरियन रिप्लाई टू द स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? हे ग्रेट न्यूज क्राइड द मॉनिटर. अब क्लास में मॉनिटर होते हैं. अब वो मॉनिटर चिल्लाए कि ग्रेट न्यूज, बहुत ही अच्छी न्यूज है. क्या है? लुक वी हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन. रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना. हमें ग्रंथपाल से लेटर मिला है. एंड गेस व्हाट, और गेस करिए कि क्या है? वी कैन टेक स्टोरी बुक्स होम टू रीड. और वो क्या है? कि हम स्टोरी बुक्स घर में पढ़ने के लिए ले जा सकते. वाओ! एक्सक्लेम श्रुति विद ब्राइट राउंड आईज. जब हम आश्चर्य से देखते तो हमारी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है ना. तो ब्राइट राउंड आईज उसे कहते हैं, आंखें खुली हो जाना, फाड़ना. आंखें खुली, खुली मतलब तो खुली तो दिन भर ही रहती है, सुबह उठते तब से. लेकिन वो कैसे है? जब हम इंटरेस्ट, हम उत्साहित होते हैं, तब हमारी आंखें बड़ी हो जाती है ना. गुड बाय बोर्डम. गुड बाय बोर्डम, वेलकम हैप्पी आवर्स, शाउटेड अशोका. अक्षय, सॉरी, शाउटेड अक्षय. गुड बाय बोर्डम मतलब बुरे दिन बीत गए, अब अच्छे दिन आए. बोर्डम मतलब बुरे दिन, बोरिंग जो थे वो अभी हमको, वी डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीक टू रीड द बुक. मतलब हमें पूरे हफ्ते भर इंतजार करने की जरूरत नहीं वो स्टोरी आगे पढ़ने के लिए. अब हमारे अच्छे दिन आ गए. द लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन वॉज पुट अप ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड फॉर ऑल टू रीड. अब वो जो लेटर लाइब्रेरियन ने भेजा था, उन्होंने अपने क्लास के नोटिस बोर्ड पर, क्लास के अंदर जो नोटिस बोर्ड था वहां पे लगा दिए, ताकि हर बच्चा उस नोट को, उस लेटर को पढ़ सके. When Mrs. Desai walked into the classroom, the student of class 4 burst
आउट इनटू मेनी एक्सक्लेमेशन ऑफ थैंक्स। तो जैसे ही मिसेस देसाई क्लासरूम के अंदर आए तो पूरे स्टूडेंट बस्ट हो गए, मतलब फूटे नहीं, उत्साहित होकर जोर से, अति उत्साहित हम कहेंगे, अति उत्साहित होकर वो मैडम को एक्सक्लेमेशन देने लगे, एक्सक्लेमेशन ऑफ थैंक यू मैम, यू आर सो ग्रेट, यू आर वंडरफुल, यू हैव हेल्प मी, आपने हमारी मदद की मैम, आपने हमें सजेस्ट किया, इस वजह से, दिस वे दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ थैंक। शाल वी राइट अ लेटर ऑफ थैंक टू द लाइब्रेरियन, सजेस्टेड मंजू। तो उसी पे मंजू ने सजेस्ट किया क्या, कि क्यों ना हम लाइब्रेरियन को एक थैंक यू बोल के लेटर लिखे। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, आइडिया मतलब सुझाव, सुझाव है, सेड मिसेस देसाई, स्माइलिंग टू हर सेल्फ एट दिस न्यू इंटरेस्ट इन द फॉर्मल लेटर। अब मिसेस देसाई ने बच्चों को लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ाया था, और उस लेटर का जो परिणाम हुआ वो देखकर बच्चे और उत्साही हो गए, और उन्हें लगा कि हम फिर से एक लेटर लिखेंगे जिसमें हम लाइब्रेरियन को थैंक यू कहेंगे। तो बच्चे नए नए लेटर खुद ही सब्जेक्ट फाइंड कर रहे थे, और लेटर किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है उसमें वो इंटरेस्ट ले रहे थे। दिस इज द लेटर ऑफ थैंक्स द चिल्ड्रन रोट टू लाइब्रेरियन। अब यहाँ पे दिया है कि बच्चों ने थैंकफुल लेटर किस तरह से लिखा है। क्लास 4 प्रगति विद्यालय वंचनपुर 8 जुलाई 2014 टू द लाइब्रेरियन। अब लेटर बच्चों ने, क्लास 4 के बच्चों ने लाइब्रेरियन को लिया है, प्रगति विद्यालय वंचनपुर। सब्जेक्ट क्या था, एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक, मतलब थैंक यू। डियर सर, थैंक यू एवर सो मच फॉर काइंडली मेकिंग द होम रीडिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू अस। मतलब बच्चे कहते हैं कि थैंक यू एवर सो मच, मतलब थैंक यू वेरी मच सर, काइंडली मेकिंग, काइंडली मतलब विनम्र से, कि आपने हमें फैसिलिटीज उपलब्ध करके दी कि हम घर ले जाए बुक्स। वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू आर गोइंग टू वेट बैक एन आवर आफ्टर स्कूल जस्ट फॉर अस। और हम लोग ग्रेटफुल हैं, विनम्र हैं कि आप हमारे लिए 1 घंटा स्कूल छूटने के बाद भी रुकने को तैयार हैं। वी कैन नाउ रीड बुक्स ऑफ आवर चॉइस एट अ स्ट्रेच। मतलब अब हम अपनी किताबें उसी समय, सेम टाइम पर, बिना समय को व्यतीत किए हुए उस बुक को हम रीड कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट। जो आपने हमें उत्साह दिया है, आपने हमें प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। वी प्रोमिस टू अबाइड बाय द लाइब्रेरी रूल्स एंड हैंडल द बुक्स विद ग्रेट केयर। वी प्रॉमिस टू अबाइड मतलब जो विरुद्ध, लाइब्रेरी रूल्स के खिलाफ हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम इसका प्रॉमिस करते हैं, और पूरे रूल्स फॉलो करेंगे और बुक्स को अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे। मेनी थैंक्स वन अगेन। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। योर फेथफुली स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। एंड हियर वी फिनिश the letter writing. Now dear students, in this both the lessons, lesson number 16 and 17, how to write a letter is been shown. लेटर किस तरह से लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर, और उसका क्या उपयोग है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं, यह हमें दोनों लेसन में, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में बताया गया है। तो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट द पोलाइट लेटर ऑफिशियली, है ना। ऑफिशियली हम पोलाइट लेटर कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या है, ये आपको पता चला इस 2 लेसन के माध्यम से। तो इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।